तो दोस्तों हमने आपको आज तक जो भी कहानियाँ सुनाई है ना, आपको समझ में ये आ रहा होगा कि सत्ता पाने के लिए बाप ना बेटा का होता है ना बेटा बाप का होता है। और आज उसी बेटे के मकबरे पे, बेटे के बनाए हुए महल पे हम आपको लेकर के आए हैं, जिसने सत्ता पाने के लिए अपने बाप को मार दिया था। ये है आदिलाबाद का किला, जिसे बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश के कायम करने वाले गियासुद्दीन तुगलक के बेटे थे। कौन थे ये, कहाँ से आए थे, क्या काम था इनका, क्या क्या कारनामे किए, सब कुछ बताएंगे आपको। तो आइए लेके चलते हैं आपको हम आदिलाबाद किला। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इस तरह की पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और साइड में आप देखिए मेरे चारों तरफ ये पूरा का पूरा गांव है। और अगर हम यहाँ पे आने की बात करें तो अगर आप तुगलकाबाद फोर्ट आते हैं तो बिल्कुल वॉकिंग वहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आप आराम से आ सकते हैं, इसका कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल ही इसकी जो है फ्री एंट्री है। तो दोस्तों जहाँ तक हम इस किले की बात करें तो उतना ज़्यादा बड़ा भव्य तो ये नहीं है जिस लेवल पे तुगलकाबाद फोर्ट है, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टाइल देखें तो काफ़ी हद तक वैसे ही मिलता जुलता है। दीवारें आप देख सकते हैं कि वैसे ही इंक्लाइंड है, वैसे ही स्लोपिंग है। वहाँ पे आप देखिए एक बेस्टन है सिलेंड्रिकल शेप का, उधर भी आप देख सकते हैं वहाँ भी बेस्टन है। अगर इस साइड में आपको हम दिखाएं अपने बाएं साइड में तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वैसे ही दीवारें हैं और ये सारी जो है स्लोपिंग दीवारें हैं। ये जो दरवाज़ा आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये असल में इसका यहाँ से एंट्री गेट है। तो दोस्तों ये जो किला है ना, इसे जैसा बताया कि इसे बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो नाम तो इसका दिया गया है आदिलाबाद फोर्ट, लेकिन एक ज़माने में इसे जो है मोहम्मदाबाद के नाम से भी जाना जाता था। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसा हमने आपको तुगलकाबाद फोर्ट में दिखाया था बिल्कुल सेम यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। और दूर पे आप देखिए वहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिख रहा है और वह उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मज़ार है वो भी गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे के बगल में ही है। और सामने में जो आपको दिख रहा है वो खंडर, वो असल में यहाँ का तुगलकाबाद फोर्ट है। और ये जो है गाइस, ये है यहाँ का मेन दरवाज़ा। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काम किया था, है ना। लेकिन ये समझ में नहीं आता है गाइस कि जब उसके बाप ने 1320 में ही यानी 1321 में तुगलकाबाद किला बनाना चालू कर ही दिया था, तो 5 साल के बाद 6 साल के बाद ही उसने उसे छोड़ करके अपना शहर बनाना क्यों ज़रूरी समझा। और अभी भी लेकिन देख सकते हैं ना यहाँ पे लोगों की जो आबादी वगैरह यहाँ पे है। टिकट तो खैर यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन लोगों की भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। और बेस्ट यहाँ पे रहेगा कि आप जो है 3, 4, 5 बजे के बीच में यहाँ पे आइए और फैमिली के साथ आना थोड़ा यहाँ पे अवॉइड कीजिए। अगर ग्रुप में आप आ रहे हैं तो फिर ठीक है। तो इस साइड में अगर आपको हम दिखाएं यहाँ पे, तो ये जो है पूरा का पूरा गार्डन का एरिया है ना, वो पूरा का पूरा जो है किला है कंप्लीट, वहाँ से हमने इंटर किया था। और यहाँ पे अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये आदिलाबाद फोर्ट की जानकारी जो है दी हुई है, ये हिंदी में दी हुई है यहाँ पे। और अगर आप मेरे दाहिने साइड में देखें तो यहाँ पर जो है पूरी जानकारी कंप्लीट ये इंग्लिश में दी हुई है, यहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो किला है ना, अगर हम ऐसे देखें तो ये किला जो है ये समझिए कि दिल्ली सल्तनत का जो है ये चौथा किला है। पहले 3 तो शहरी आबाद हुए थे, जैसे में फ़र्क पहला था लाल कोट, हमने बताया था आपको। दूसरा था सीरी फोर्ट जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और तीसरा था तुगलकाबाद फोर्ट। तो ये तीनों शहर में आते हैं। और चौथा किला जो है ये था आदिलाबाद फोर्ट, लेकिन ये जो है शहर के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि ये जो आदिलाबाद फोर्ट है ये पहले जो है तुगलकाबाद फोर्ट से ही जुड़ा हुआ था। तो आप एक तरह से इस कंप्लीट एरिया को जो है ना एक ही समझ सकते हैं। तो अब आपको हम यहाँ पर दिखलाते हैं यहाँ के रॉयल पैलेसेस, है ना, जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहा करते थे। तो इधर अगर आप पूरा देखें तो यहाँ पर जो है कंप्लीट ये रॉयल पैलेसेस हैं दोस्तों। और हर तरफ आप देख सकते हैं ना कि सारी जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं ऊपर जाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। तो इससे ये समझ में आता है ना कि ये सब भी जो है काफ़ी ऊंची ऊंची हुआ करती होंगी। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से तुगलकाबाद फोर्ट बनाया गया था उसी स्केल पे जो है ना इसको भी बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका काम स्टार्ट किया था दोस्तों। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो असल में तुगलक वंश के जो है दूसरे सुल्तान थे।
पहले सुल्तान इनके बाप गियासुद्दीन तुगलक थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर में जो इस तरह का एक गुफा बना हुआ है। और अब आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग समझिए कि इस किले के जो है ना सबसे ऊंचे वाले हिस्से पे एक तरह से चढ़े हुए हैं और यहाँ से आप पूरा बिहार का एरिया देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो है जंगल दिख रहा है आप लोगों को। ये है यहाँ का सबसे ऊंचा वाला हिस्सा। यहाँ से आप उन दीवारों को देख सकते हैं। ये है इस किले की पूरी दीवारें। और अगर आप नीचे देखें तो ये है पूरा गड्ढा, ये देखिए काफ़ी डीप है। तो और अगर हम बात करें तो सामने में यहाँ से भी आप देख सकते हैं वो है गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर है तुगलकाबाद का फोर्ट, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इस वाले एरिया में यहाँ पे हमें दिखा है सांभर हिरन। ये आप देख सकते हैं दूर पे, ये 2 सांभर हिरन दिख रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो है ज़्यादा शाम तक अगर हम रहेंगे तो यहाँ पे कुछ खतरनाक जानवर भी और हमें दिख सकते हैं, क्योंकि ये सब भी जो है जंगली जानवर ही हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लंबा है और जितना आप चलते जाइए उतना कम है। और अभी अगर आपको हम पीछे दिखाएं तो वहाँ पर जो है कुआं है। तो जैसा हमने बताया कि एक किले के अंदर जो है हर तरह की फैसिलिटीज़ होती थी, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुआं है। लेकिन ये कुआं भी आज आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है ये कंप्लीट भरा हुआ है। तो और नीचे अभी आप देखिए इस तरह का ये रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिफाजत से यहाँ पे आना है। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ इतिहास पे आपको हम वापस फिर ले करके आते हैं। तो दोस्तों अगर हम तुगलक वंश के शासनकाल की बात करें तो 1320 से लेकर के 1413 तक इन्होंने शासन किया था। और दिल्ली में जो है दोस्तों टोटल 5 शासक यानी 5 वंश आए थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, जिसमें से सबसे ज़्यादा 94 साल तक शासनकाल करने वाला तुगलक वंश था। पहले फाउंडर जो थे, इसके पहले शासक जो थे वो थे गियासुद्दीन तुगलक। इन्होंने 1320 से लेकर के 1325 मात्र 5 साल तक शासन किया था। इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने इनको ही मार के, अपने बाप को ही मार के 1325 से लेकर के शानदार 26 साल तक शासन किया और 1351 में इनका शासनकाल ख़त्म होता है। इनके बाद इनके कज़िन आते हैं जिनका नाम था फिरोज़ शाह तुगलक। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक बहुत ही बड़े और बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डर भी थे और बहुत ही अच्छे रिलीजियस इंसान भी थे। इन्होंने भी 1351 से लेकर के 1388 तक शासनकाल किया था। 1388 से लेकर के 1413 तक दोस्तों तुगलक वंश जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया था और आखिर टाइम तक जो है यहाँ पर आ गया था तैमूर लेन, जिसने यहाँ के आखिरी शासक को हटा करके कायम करवा दिया था सैयद वंश, जिसके पहले सुल्तान बने थे खिज़र ख़ान। तो फ़िलहाल यहाँ पे आप अगर आगे देखें तो आगे भी जाने का रास्ता है। वहाँ पर जो इस तरह की फेंसिंग वगैरह लगी हुई है, थोड़ा आगे भी हम चल करके देख लेते हैं। तो हर जगह अगर आप देखें तो हर तरफ जो है ना दोस्तों खंडर ही खंडर है चारों तरफ। यहाँ पर भी जो है एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एरिया बना हुआ है गाइस, है ना, ये देख सकते हैं। और सेम यहाँ पर भी आप देखिए, सेम उसी तुगलकाबाद फोर्ट की तरह एक यहाँ पर जो है एक बेस्टन है और यहाँ पर एक सीढ़ी बनी हुई है। थोड़ा नीचे चलते हैं हम लोग। और उसी तरह से अगर आप मेरे बाएं साइड में देखें तो यहाँ पर भी जो है एक बेस्टन ये बना हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये तुगलकाबाद फोर्ट का ऐसा समझ में आता है कि ये जो फोर्ट है ना, इसका बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा है। और ये जो पूरा चबूतरा है, ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है ना कुछ ख़ास काम यहाँ पे होता होगा। आप बस खूबसूरती इसकी आप देख सकते हैं, ये कितना ज़्यादा ये बेहतरीन लग रहा है। और अगर आप उस साइड में वहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है असल में एक प्लेग है, लेकिन यहाँ पर जो है ना पूरी की पूरी प्लेग पे कुछ भी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। तो चारों तरफ जंगल और झाड़ी है और आगे भी आप जा सकते हैं वहाँ पर। और इस साइड भी आप देख सकते हैं कि भव्य इमारत है, भव्य इमारत है। चाहे तो आप उधर जा सकते हैं इस साइड और यहाँ से आप देखिए इसकी भव्यता देखिए दोस्तों, बस इसकी भव्यता देखिए और बताइए और सोचिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, है ना, आप जैसे जैसे यहाँ आते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए और ज़्यादा मिलती जाएंगी। तो ये भी एक हिस्सा है इसका, आप नीचे जा सकते हैं। और अब आप यहाँ से मेरे बाएं साइड में देखिए आप बेहतरीन, ये आप देख सकते हैं, ये
किला की जो बाउंड्री वॉल्स है ये यहाँ से आपको इस तरह की दिख रही है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ना यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बहुत सारे एंट्री एग्जिट्स हैं। तो जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं, वहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं, और एक दरवाज़ा वहाँ से उधर उस साइड से भी है, वहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक और ख़ास कहानी जो जुड़ी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को भी जो है ना एक औलिया ने शराब दिया था, बद्दुआ दिया था, जिसकी वजह से वो भी बर्बाद हो गया था। कहानी कुछ यूँ है दोस्तों कि ऐसा बताया जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल यहाँ पे आया था तो उसने ये बोला था कि जितने भी औलिया हैं सबको उसके दरबार में आके काम करना है। इसमें चिराग दिल्ली भी थे जो कि निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे। इन्होंने बोला कि भाई मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मैं तो अल्लाह वाला काम करता हूँ। जब मेरे हुजूर यानी मेरे निज़ामुद्दीन औलिया ने राजा के दरबार में जाना नहीं सही समझा तो मैं इसकी नौकरी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो उस प्रेशर की वजह से वहाँ पे लोगों ने बोला कि देखिए ये जो बादशाह है बड़ा ही जालिम किस्म का है, कुछ हल्का फुल्का काम जो है आप इसका कर लीजिए। तो इन्होंने जो है राजा को कपड़ा पहनाने वाला काम स्टार्ट कर दिया। अब इनका काम ये था कि जब भी राजा आता ये इनको कपड़ा पहनाते थे। एक समय की बात है कि कपड़ा पहनाते पहनाते काफ़ी मुद्दत गुजर गया और उस दरबार में जो है बहुत सारे मौलवी भी रहा करते थे। उन मौलवियों ने ये बोला कि यार इसका काम तो बड़ा आसान हो गया, ये तो सही नहीं है। इन्होंने राजा को बहकाया। मोहम्मद बिन तुगलक को बोला कि साहब इसका काम तो बड़ा ही आसान है, सिर्फ कपड़ा पहनाता है निकल लेता है, आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा देर से आया कीजिए, इसको इंतज़ार करने दीजिए। तो फिर वो वैसे ही करने लगा। एक वक्त की ऐसी बात है, कहा जाता है कि असर का वक्त था और वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन तब तक राजा नहीं आया था और बिना कपड़ा पहनाए वो जा भी नहीं सकते थे। असर का टाइम निकलने लगा और मकरूह टाइम में जब वो आया तो इनको काफ़ी बुरा लगा। नमाज भी इनकी कज़ा हो चुकी थी और बिल्कुल इसी तरह का शाम का वक्त हो गया था। चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह के लिए मोहम्मद बिन तुगलक का इंतज़ार करते करते उनको काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने कपड़ा पहनाते वक्त ये बद्दुआ दी, पहनाए नसीर उतारे गुस्साल। गुस्साल का मतलब होता है मैयत को गुस्ल देने वाला, और बस इसी बद्दुआ ने मोहम्मद बिन तुगलक की भी जान ले ली। ऐसा बताया जाता है कि वो किसी एक्सपेडिशन में गया था और कुछ ही टाइम के बाद उस घोड़े से वो गिर करके उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, बादशाह जो अपने आप को कितने बड़े और कितने ज़बरदस्त समझते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के समझते हैं कि वो बहुत ही ताकतवर हैं, लेकिन औलिया कराम के एक छोटे से लाइन की वजह से जो है उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई, उनकी पूरी आबादी वीरान हो गई। तो दोस्तों ये था मोहम्मद बिन तुगलक का मोहम्मदाबाद या अदीलाबाद किला। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में फिरोज शाह कोटला की, जो कि फिरोज शाह ने बनवाया था, तुगलक वंश के तीसरे सुल्तान की वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।